तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक और हार। लेकिन सच कहूं तो यह सिर्फ एक और हार नहीं है, ये एक गहरी, बहुत गहरी समस्या का लक्षण है जो टीम में फैली हुई है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि केकेआर के साथ आखिर चल क्या रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स से 32 रन की हार, और इस हार के बाद केकेआर का ये सीजन न अब सच में मुश्किल में पड़ गया है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो टीम की पूरी कहानी साफ साफ बता रहे हैं। आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में केकेआर की जगह बिल्कुल नीचे, आखिरी पायदान पर। सोचिए, एक ऐसी टीम जिससे इतनी उम्मीदें थीं, आज वो सबसे नीचे है। वाकई चौंकाने वाली बात है। लगातार 4 मैच हार चुके हैं और जो 1 पॉइंट मिला है वो भी बारिश की वजह से। मतलब साफ है कि टीम पूरी तरह से बिखर चुकी है, एकदम फ्री फॉल में है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मैदान पर गलती हो कहां रही है। देखिए, केकेआर की जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, वो है उनकी बल्लेबाजी, खासकर टॉप ऑर्डर में, जहां बड़े शॉट्स खेलकर मैच का मोमेंटम सेट करने वाले बल्लेबाजों की जबरदस्त कमी दिख रही है। यहां एक अजीब सी दुविधा है। एक तरफ है कप्तान रहाणे, जो क्रीज पर टिकते तो हैं लेकिन पावर प्ले में तेजी से रन नहीं बना पाते, और दूसरी तरफ है फिन एलन, जो आते ही बड़े शॉट लगाने का इरादा तो दिखाते हैं लेकिन स्कोरबोर्ड पर रन नहीं जोड़ पाते। और इसका नतीजा ये कि पावर प्ले में ही टीम की हवा निकल जाती है। और जब आपका टॉप ऑर्डर इस तरह से फेल होता है तो सारा का सारा दबाव मिडिल ऑर्डर पर आ जाता है। वहां भी किसी का रोल फिक्स नहीं लगता, प्रदर्शन में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, और तो और रिंकू सिंह जैसे भरोसेमंद फिनिशर, वो भी अब तक अपनी लय हासिल नहीं कर पाए हैं। और जब टीम पर इतना दबाव हो तो सबकी नजरें टीम के सबसे महंगे खिलाड़ी पर टिक जाती हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये केकेआर का सबसे बड़ा दाव था या फिर सबसे बड़ी भूल। $4.17 मिलियन। जी हां, इतनी बड़ी रकम केकेआर ने ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन पर खर्च की, और इसी के साथ वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए। लेकिन इस भारी भरकम निवेश के बदले टीम को मिला क्या? 5 पारियों में सिर्फ 56 रन, गेंद से भी कोई कमाल नहीं दिखा पाए। मतलब साफ है, प्रदर्शन और कीमत में जमीन आसमान का फर्क है। सीएसके के खिलाफ जब वो पहली ही गेंद पर आउट हुए तो कमेंटेटर के मुंह से निकला, उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं था कि गेंद कहां जा रही है। और सच कहूं तो ये एक लाइन इस सीजन में उनके पूरे स्ट्रगल को बयां कर देती है। और यहां पर टीम की स्ट्रैटेजी पर भी सवाल उठना लाजमी है। एक खिलाड़ी जो नंबर 3 पर खेलकर सफल हुआ है, उसे आप नंबर 6 पर फिनिशर की भूमिका में भेज रहे हैं। एक ऐसा रोल जो उसके खेल को सूट ही नहीं करता। ये टीम के अंदर चल रहे कंफ्यूजन को साफ साफ दिखाता है। देखिए, मैदान पर जो गलतियां हो रही हैं ना, उनकी जड़ें असल में मैदान के बाहर ऑक्शन टेबल पर लिए गए फैसलों में हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि केकेआर की टीम बनाने की पूरी रणनीति में चूक कहां हुई। आंद्रे रसेल, श्रेयस अय्यर, फिल सॉल्ट, ये वो नाम है जिन्हें टीम ने जाने दिया। ये मैच विनर्स थे। अब पीछे मुड़कर देखें तो लगता है कि ये कितनी बड़ी भूल थी। इन फैसलों ने टीम की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। टीम में अब वो गहराई बची ही नहीं है, और इस गलत रणनीति का असर गेंदबाजी में साफ साफ दिखता है। कुछ खिलाड़ी चले गए, कुछ चोटिल हो गए। नतीजा ये है कि टीम के पास कोई लीड पेसर ही नहीं है जो विकेट निकाल सके। बॉलिंग अटैक बिल्कुल बेजान नजर आता है। जब कोई टीम लगातार इतना बुरा प्रदर्शन करती है तो जाहिर है सवाल कप्तान और टीम मैनेजमेंट पर भी उठते हैं। तो क्या केकेआर के लीडरशिप में भी कोई कमी है? सीएसके के खिलाफ मैच में स्लो ओवर रेट के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगा। ये सिर्फ एक मामूली जुर्माना नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि टीम मैदान पर कितनी बिखरी हुई है। मतलब आप समय पर अपने ओवर्स तक पूरे नहीं कर पा रहे हैं। ये टीम के अंदर तालमेल की कमी और रणनीतिक सोच के अभाव को दिखाता है। तो कुल मिलाकर कमजोर बल्लेबाजी, एक बेहद महंगे खिलाड़ी का फ्लॉप शो, टीम का असंतुलन और लीडरशिप पर उठते सवाल, केकेआर के सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा है। और समय बहुत तेजी से निकल रहा है। तो सवाल यही है कि क्या ये टीम इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएगी या फिर ये सीजन बस यूं ही हाथ से फिसल जाएगा।